जब कराची के अंदर इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी केपी के अंदर शुरू की, तो मैंने और समीना अलवी, इनका नाम नहीं भूलूंगा क्योंकि हम दोनों ने 1 लाख दरख्त सिंध गवर्नमेंट से लिए और लोगों में बांटना शुरू किए। लोगों ने कहा कि सड़क पर लगा दें। हमें यह ख्याल हुआ कि सड़क पर जो पेड़ लगते हैं तो उनकी निगहबान देखभाल लोग करते नहीं हैं। वो सड़क पर जो चीज़ है उसका सब जिम्मेदार हैं और लिहाजा कोई ज़िम्मेदार नहीं। तो हमने लोगों के घरों में बांटना शुरू किया। छोटे छोटे पौधे हम लोगों को जाकर घरों में बांटते थे। तो लिहाजा उम्मीद ये थी कि घर में जो लगाएगा वो उसकी देखभाल कर लेगा। ये कराची शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ देखभाल करने की ज़रूरत है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि जैसे जैसे आप नॉर्थ जाते हैं तो वहाँ पर आप पेड़ लगा दें तो इस बात का इम्कान है कि 1-2 साल देखभाल करें, उसके बाद कुदरत अपना इंतज़ाम खुद कर लेती है। मगर सबसे बड़ी चीज़ बच्चे, इनकी जो वलवला बच्चों के अंदर आ गया तो वो वही पाकिस्तान के अंदर तब्दीली ये वाली लाएगा जो एनवायरनमेंट के एतबार से है। हमने ये देखा ग्रीटा थुनबर्ग फॉर एग्जांपल है, यंग गर्ल जिसने इस मामले को उठाना शुरू किया और लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया क्योंकि वो लड़की थी। शी स्टार्टेड एट 16 मे बी, वी शुड स्टार्ट एट दैट एज। तो वो पेंसिल जो दी, हाँ, तो बच्चों के साथ तो फिर हमें किसी ने आइडिया दिया और उसको हमने पिक किया कि ये पेंसिल जो स्कूलों में इस्तेमाल होती है, इसके पीछे जहाँ रबर लगता है, इरेज़र लगता है, उसको निकालकर कैप्सूल लगाएं वहाँ पर और कैप्सूल के अंदर सीड्स लगाएं। तो वो हमने 1 लाख पेंसिलें बनवाई। पहले 1 लाख पेड़ बांटे, फिर 1 लाख पेंसिलें बनवाई और हर स्कूल में इतना मज़ा आता था। छोटे से बड़े फ्रॉम क्लास 2-3 टू लेकर 9th और 10th तक बच्चों से मैं और ये बात करते थे। उनकी असेंबली के अंदर उनको बिठा दिया जाता था और हम उनसे कहते थे कि पेड़ों की बातें उनसे सुनते थे कि पेड़ों से क्या फ़ायदा, और उसके साथ साथ फिर उनको हर एक को 2-3 पेंसिलें हम देते थे जो घर में हम उनको कहते थे कि गमले के अंदर आड़ा करके लगा लो और 2-3 हफ्ते में इसके अंदर से पौधा निकलेगा। तो ये सब वो तरीक़े हैं जिसके अंदर नौजवान नस्ल को, क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान का फुटप्रिंट जो है वो बहुत भारी हो गया। आपको मालूम है कि जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है वो कहा यह जा रहा है कि 60-70% ख़त्म कर दी इंसानों ने। कैसे ख़त्म कर दी? DDT के ज़रिए, स्प्रे के ज़रिए। जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर इंसेक्ट्स हैं उनको हमने ख़त्म कर दिया। लिहाजा नतीजा ये है कि पेड़ और इनका बढ़ना सब चीज़ें डिपेंड करता है, बीज पर डिपेंड करता है कि वो पॉलिनेट करें। तो सब जब इंसेक्ट्स को आप ख़त्म करना शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के लिए कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र और उसके साथ पेस्टिसाइड्स, और इनके रेमनेंट्स बड़ी देर तक रहते हैं। यानी आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों हमने सबसे पहले इनकी तारीफ़ करूं, माय डियर फ्रेंड अमीन असलम साहब, जरताज गुल, माशाअल्लाह, आउटस्टैंडिंग। जितने ये लगे रहे मुसलसल। मुझे याद है कि जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, मेरा ख्याल ये है कि 2010 या 2010 में जब पार्टी ज्वाइन की थी तो इनके इस टैलेंट से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था, मगर पूरे कमिटमेंट के साथ ये लोग लगे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, और दुनिया में इन्होंने करके दिखा दिया है ना। 2-3 चीज़ें दुनिया ने देख ली हैं आपकी कामयाबी। कोविड के अंदर एहतियात की हमने, दुनिया ने देख लिया। इसी तरह से जो पेड़ों के अंदर लोग कहते रहे, हर चीज़ को लोग चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, नहीं हुआ। कोविड के अंदर ये कहते थे कि कोई कामयाबी नहीं हुई, बहुत लोग मर रहे, मगर अल्लाह के फजल है कामयाबी हुई। इसको भी चैलेंज करते थे। इन्होंने यहाँ पर लिख कर लगाया है कि इन्होंने ऑडिट करा लिया इंटरनेशनल फर्म्स से और पता चला कि जितना इन्होंने वादा किया था उससे ज़्यादा इन्होंने करके दिखाया। बच्चों, आपने क्या करना है? अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ, ये जो ट्रेल 5 है ये चंद मरतबा मैंने की है, फिर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाता हूँ। तो इट इज़ वेरी सैड कि कूड़ा अभी भी नज़र आता है। समझ में नहीं आता मेरे। यहाँ इस ट्रेल पर भी आप जाएंगे,
लोग बोतल में पानी पीकर बोतल फेंक देंगे और दूर फेंक देंगे, यानी रास्ते में अगर फेंक दें तो कम से कम कोई उठा लेगा। वो दूर फेंकते हैं कि वो नीचे चली जाती। बोतल फेंकते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, सब कुछ। अच्छा, लिहाजा ये आपकी नस्ल नहीं है। दिस यंग जनरेशन डज नॉट डू दैट। द ओल्डर जनरेशन इज स्टिल परसिस्टिंग विद दैट हैबिट कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो लिहाजा आप पैगाम पहुंचाते रहें, आप लोगों को बताते रहें। देखो, चंद चीज़ें बेइंतहा ज़रूरी हैं कि एनवायरनमेंट के करीब आया इंसान। तुमने उसका नाम सुना होगा, इन्होंने मुझे किताब भेजी कार्ल गुस्ताफ यंग की। अच्छा, और मैं समझता था कि वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट है। जब मैंने किताब पढ़ी तो पता चला कि उसने ही वॉज अ ड्रीम साइकियाट्रिस्ट, यानी जो लोगों की ख्वाब देखते थे उसके एतबार से वो इलाज करता था, साइको एनालिस्ट था। तो उसने जनाब अपने आखिरी 20-30 साल के अंदर टोटल एनवायरनमेंट पर आ गया। लेक जिनीवा के बीच में इतना बड़ा दुनिया का मशहूर तरीन साइकियाट्रिस्ट, लेक जिनीवा के बीच में एक आइलैंड था, वहाँ सिर्फ नेचर के एतबार से रहता था। उसने टेंट लगाया और उसने नेचर के साथ कुर्ब अख्तियार किया। तो लोग ये कहते हैं कि नेचर के साथ कुर्ब अख्तियार करें तो इसमें सुकून बहुत है। मैंने एक आर्किटेक्ट की किताब पढ़ी, हु इज़ अ स्वीडिश आर्किटेक्ट। उसने ये कहा कि मैं रोज़ाना सुबह बकरियाँ चराने जाता हूँ इनटू द माउंटेन्स। तो लोगों ने उसको पूछा, क्यों? तुम तो यू आर अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, यू कैन वॉक, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। उसने कहा सारे नबियों की सुन्नत थी कि बकरी चराते थे, तो लिहाजा उसने कहा कि मैं भी इसीलिए। द फैक्ट दैट नेचर गिव्स यू सेटिस्फैक्शन और सुकून, तो ये लोग भूल भी जाते हैं। लोग जाते हैं बड़े कॉम्पैक्ट टूरिज्म के लिए। आपको मालूम है, मैंने सुना ये है कि 25-30 लाख लोग या ज़्यादा केपी गए हैं, और इतनी ही तादाद नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान गई है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, सारे रास्ते में आप कूड़ा देखेंगे, और दिस इज़ समथिंग विच वरीज मी। एक दो चीज़ें, एक तो सारे रास्ते में कूड़ा देखेंगे, लोग बाज नहीं आते। हमने ये लोगों को कहा कि जितने टूरिस्ट आएँ उनको हर एक को कोई पैम्फलेट दिया जाए, उतरते ही, आते ही, बस में से उतरते ही उनको पैम्फलेट दिया जाए 3-4 लाइनों का कि कूड़ा सही जगह पर फेंकें, गलियात को और ये जो वैलीज़ हैं इनको साफ़ सुथरा रखें। दैट इज़ वन थिंग। दूसरे ये कि लालच के अंदर डेवलपमेंट हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है कि जिसके अंदर सब चीज़ें इनक्रोच होकर वो खूबसूरती जो नेचुरल ब्यूटी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये चंद वरीज़ हैं हमारी। मगर जो चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के हैं वो ये बता रहे थे कि उन्होंने अब सारी प्लानिंग कर ली है। उस प्लानिंग के एतबार से हर गांव को वो उसकी देखभाल करेंगे कि उस प्लानिंग से हट कर कुछ ना हो। और देखो द नंबर ऑफ़ टूरिस्ट विच वेंट, यानी ये लोग, आप सब लोग जाया करते थे, आप में से बहुत सारे इंग्लैंड चले गए, वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक दूसरे को हलो आए करते थे। अब ये सारा कुछ काम होता है गुंजा में और केपी में, कि वहाँ पर सब लोग अब जाने लगे। द हाइट ऑफ ट्रिमेंडस टूरिज्म कि मैंने सुना कि 5-5 फ्लाइट्स एक दिन में स्कर्दू जाती हैं। ट्रिमेंडस है, कितना खूबसूरत है, लोगों को अंदाज़ा हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख, 15 लाख में से 3-4 लाख शहरों में आए हुए होते हैं काम करने के लिए आउट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, 11 लाख रह गई। मेरा ख्याल है इस साल के जब फिगर्स आएंगे तो वो 20-25 लाख टूरिस्ट के आएंगे। 11 लाख की पॉपुलेशन में 20-25 लाख टूरिस्ट पहुंचेंगे। तो लिहाजा इन सब चीज़ों के लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को अपने जहन में रखें। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर मेल्ट सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ये फॉरेस्ट्री जो इन्होंने शुरू कर दी, ये वोट्स के लिए नहीं की थी। कीप इमेजिनिंग द फैक्ट कि जब ये इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी किया था उसका ताल्लुक वोट से कोई था ही नहीं। दिस इज़ अ डायरेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कौम की अगली नस्लों के लिए डायरेक्शन तय करती है। तो थैंक्स अ लॉट टू दीज पीपल। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की अपना ख़ास वलवला कि वो कुदरत के करीब ज़्यादा रहना चाहते हैं, ख़ुद भी ज़िंदगी भर यही किया और अप्रिशिएट किया। और आप लोग जिस तरह से कुदरत को अप्रिशिएट करें, तो हैट्स ऑफ टू योर द यंगस्टर्स हु आर हियर टुडे, एंड वी वांट यू टू टेक दिस बर्डन and make Pakistan green and clean.
इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मानसून शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया, और ये सब वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की मिसाली कारकर्दगी के बाइस सामने आया है। इस हवाले से हुकूमत मज़ीद भी इक़दामात कर रही है, जिसमें एक इक़दाम ये भी है कि कराची में 1 लाख पौधे लोगों के घरों में तकसीम किए गए। ये थी PTV ताज़ा तरीन।